भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। भारतीय फजाइया ने बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में तबाह हुआ। बिपिन रावत मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। हादसा, हमला या फोर्सेस की अंदरूनी लड़ाई का शाखसाना? हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। मोदी हुकूमत ने बिपिन रावत को मुसल्ह अफवाज का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाया था। भारतीय मीडिया ने तकर्री को सियासी करार दिया। बिपिन रावत के भारतीय फजाइया से शदीद इख्तलाफात थे। फोर्सेस में तकर्री पर सख्त बेचैनी और अफसरान नाखुश थे। उनके दौर में 27 फरवरी को भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन हजीमत उठाना पड़ी। चीन ने भारत के कई किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। अस्करी क़यादत का सियालकोट वाक़े का नोटिस, तशद्दुद पसंदाना अनासिर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर्स का दो टोक मौक़िफ़। मुल्क से दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के अज़म का इरादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से खित्ते में अमन आएगा। प्रियंका कुमारा की कोलंबो में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बेटे की मैयत देकर वालिदा गम से निढाल। मैयत से लिपट कर रोने के रिकत आमेज तस्वीर ने दिल दहला दिए। मुतासरा खानदान का मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 140 हो गई। कत्ल में 34 मुल्जिमान का मरकजी किरदार। सानेह सियालकोट की तहकीकात में प्रियंका कुमारा के असिस्टेंट वहीद का काबिल तहसीन किरदार सामने आ गया। वाक़े के वक्त फैक्ट्री में 2000 वर्कर्स थे। झगड़ा होते ही वहीद ने सुलह कराने की कोशिश की। इश्तियाल बढ़ता देखकर प्रियंका को छत पर ले गया। प्रियंका से अपनी तरफ का दरवाज़ा लॉक करने का कहा, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजे की कुंडी खराब थी। कुंडी होती तो श्रीलंकन शहरी की जान बच जाती। 4 ख़वातीन वर्कर्स को पिछले दरवाजे से निकालने वाला भी वहीद था। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में सबसे बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं। सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है। ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें कीमतें नीचे आ जाएंगी। वजीर आजम ने आज फिर पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। पेशावर में नया पाकिस्तान काट की इफ्तिताही तकरीब में दावा किया, यहाँ दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगाई नहीं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता है। सर्दियों के बाद चीजों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के बायस इमरान खान को पेशावर के दौरे से रोका। कानूनी चाराजोई का भी इंदिया दिया, मगर वज़ीर आज़म पेशावर पहुंच गए। पाकिस्तान कार्ड के इजरा में शिरकत, गवर्नर, वज़ीर आला से मुलाकातें। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। लाहौर में आटा 3 रुपए किलो महंगा। फी किलो कीमत 85 रुपए से बढ़कर 88 रुपए तक जा पहुंची। नान रोटी एसोसिएशन ने भी कीमत बढ़ा दी। रोटी 10 से बढ़ाकर 12 रुपए और नान 15 से बढ़ाकर 18 रुपए का कर दिया। तिल वाला कुलचा 20 रुपए का मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 असूल है। सबसे पहले इस्लाम हमारा दीन है, सियासत नहीं हमारा दीन है। सियासत हमारा जमहूरियत है, मईशत हमारा मुसवात है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि कराची से लेके कश्मीर तक जो उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। पीपल्स पार्टी का 10 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बिलावल भुट्टो का सिंध को NFC अवार्ड के मुताबिक हिस्सा देने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत का हर सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देना चाहते हैं। इस निज़ाम से कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। बढ़ती दरामदात और तजारती खसारा रुपए को ले डूबा। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे इजाफे से 177 रुपए 43 पैसे का हो गया। 7 माह में डॉलर 25 रुपए 15 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 3000 अरब रुपए का इजाफा हुआ।
मिनी बजट पर IMF से बातचीत चल रही है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ रही है। सेक्रेटरी खजाना का कायमा कमेटी में एतराफ। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं हुकूमत मिनी बजट के जरिए 350 अरब की सब्सिडी खत्म कर रही है, कई अशिया पर टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। कि भाई हमें बताएं तो आप करने क्या जा रहे हैं। तो वो मुझे तो डर यही लगा रहता है कि इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, और जब किसी को पता ना हो तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि इनको खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैं तो आई एम रियली वरिड कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरह, मैंने कभी इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलते हुए नहीं देखा जो अब चल रही। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क की जमीन पर कायम गैर कानूनी नेवल गोल्फ कोर्स पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट CDA और दीगर इदारों पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या CDA सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं? क्या ये कोर्ट बंद कर दें? क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड आइंदा समाअत पर तलब। इशरतुल इबाद सिंध की सियासत में मुतहरिक। साबिक गवर्नर का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वजीर नासिर शाह से टेलीफोनिक राबता। बल्दियाती एक्ट की तैयारी में शफाफियत पर जोर। मेयर के इंतखाब के हवाले से तबादला ख्याल। सिंध में गैस का बहरान संगीन। कराची में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। लियारी के अवाम लकड़ियां जलाने पर मजबूर। मकीनों का कहना है गैस आ नहीं रही, बिल पूरे आ रहे हैं। 24 न्यूज की काविशें रंग ले आई। जायदाद की नई वैल्यूएशन पर अमल दरामद। 16 जनवरी 2022 तक मौखर। रियल स्टेट एजेंट्स और डेवलपर्स की शिकायत पर FBI का फैसला। कराची की जायदादों की कीमतों पर भी नजरेसानी। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी बीजिंग ओलंपिक्स का सिफारती बाइकॉट। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि चीन की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इकदाम उठाया गया।